हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्लूटो एकेडमी। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम अपने डिजिटल एंड एनालॉग सिग्नल्स के टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। ठीक है, तो आज हमारा लेक्चर नंबर 30 है। दिस इज डेडिकेटेड टू परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स। मैं आपको एक एक करके बताऊंगी परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है हमारे डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर्स की, और ये इंपॉर्टेंट है। कुछ यूनिवर्सिटीज में इस पर ना शॉर्ट न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आ रहे थे, तो इसके फॉर्मूलाज बहुत ईजी हैं, आपको लर्न होने चाहिए। आपको उससे आराम से आप इसके क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। तो एक एक करके मैं आपको सारी परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बता देती हूँ। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले होता है रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन का मतलब एक तरह से ये है, पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ द नंबर ऑफ डिस्क्रीट स्टेप्स इन द डीए आउटपुट एंड द फॉर्मूला इज, मतलब रेसिप्रोकल है किसका, नंबर ऑफ डिस्क्रीट स्टेप्स का। इसको वैसे भी समझ सकते हो कि एक डीएसी यानी कि एक डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर कितने छोटे छोटे हमारे स्टेप्स बना सकता है, ये उसका एक तरह से काउंट है। ठीक है, उसका रेसिप्रोकल नंबर ऑफ स्टेप्स में हमें बता रहा है। ठीक है, और इसका जो फॉर्मूला है, बेसिकली मेन आपको फॉर्मूला लर्न करना है इसमें, जिसको हम रेजोल्यूशन को हम परसेंटेज आर में निकालते हैं। अब आर भी अकेला, देखो अकेला आर होएगा ये। ठीक है, परसेंटेज आर साथ में 100 से हमने मल्टीप्लाई किया, तो आर अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, परसेंटेज आर का फॉर्मूला वो है 1/2 इंटू 100। ठीक है, दिस इज योर मतलब फॉर्मूला। अब इसमें जो ये n है, 2n है, जहाँ पे n है, n इज द नंबर ऑफ बिट्स। ठीक है, जितनी ज्यादा बिट्स होंगी उतना ज्यादा रेजोल्यूशन आपका बढ़ेगा। यू नो ना, अगर ये वाली हमारी बिट्स ज्यादा होगी, ये वाली वैल्यू हमारी कम हो जाएगी, है ना स्टूडेंट्स, तो हमारी रेजोल्यूशन हमारा इंक्रीज हो जाएगा, है ना। तो ये इसका एक फॉर्मूला है, आपको पता होना चाहिए रेजोल्यूशन का। नेक्स्ट मूव टू नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, व्हिच इज एक्यूरेसी। एक्यूरेसी क्या है? इट इज द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल एंड द एक्सपेक्टेड आउटपुट। ये तो बहुत सिंपल है। देखो, जो आपका आया है, ठीक है, और जो आपने एक्सपेक्ट किया था, उसके बीच में जो डिफरेंस है वो आपका एक्यूरेसी है। सिंपल। एक्चुअल मतलब जो आपका आया, और एक्सपेक्टेड मतलब जो आपने एक्सपेक्ट किया था। ठीक है, तो ये होता है हमारा एक्यूरेसी का फॉर्मूला। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन वी हैव लीनियरिटी। ठीक है, अब लीनियरिटी क्या बताता है? इट स्पेसिफाइज हाउ क्लोजली द एक्चुअल ट्रांसफर फंक्शंस फॉलो द आइडियल। मींस ये हमें क्या बताता है कि एक्चुअल ट्रांसफर फंक्शन ने आइडियल लाइन को कितना फॉलो करा है। बेसिकली लाइक व्हाट इज द लीनियर, मतलब वो कितना उसने उसको फॉलो करा है। और इसका कोई ज्यादा फॉर्मूला नहीं है, इसका सिर्फ ये किसी जो रेंज होनी चाहिए ना, वो प्लस माइनस एल एस बी, प्लस माइनस हाफ। ठीक है, और एलएसबी में होनी चाहिए। स्टूडेंट्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से सबसे इजी और सबसे कह लो ना, मतलब बेसिक्स एंड न्यूमेरिकल का वो टॉपिक है, तो आप इतना ज्यादा फॉर्मूलाज पे इसमें ध्यान दीजिए और न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कीजिए। बहुत बेसिक बेसिक और स्कोरिंग टॉपिक है। ठीक है, तो ये प्लस माइनस हाफ एलएसबी इसका फॉर्मूला होता है लीनियरिटी का। ये बताता है कि एक्चुअल ट्रांसफर फंक्शन ने कितना ज्यादा आइडियल को अच्छे से फॉलो करा है। ठीक है, फिर हमारे पास है सेटिंग टाइम। सेटिंग टाइम क्या है कि जब इनपुट चेंज हुआ है ना, तो आउटपुट को सेटल होने में कितना टाइम लगा है। देखो, जब हमने इनपुट चेंज किया है, तो डीएसी यानी कि डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर को टाइम कितना लगा है आउटपुट को चेंज करने में। सिंपल सी बात है, उसको हम बोलते हैं सेटिंग टाइम। इसका ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है। ठीक है, सिंपल टाइम है यहाँ पे। फिर आता है क्वांटाइजेशन एरर। ठीक है, क्वांटाइजेशन एरर क्या है? ये बता रहा है कि जब आपने डिजिटल टू एनालॉग में कन्वर्ट किया है, तो आपको कितने एरर, मतलब कितना आपके पास अप्रोक्सीमेशन एरर आया। ठीक है, तो ये मैं आपको बता देती हूँ इसकी वैल्यू क्या है। ये इसका पहले तो फॉर्मूला है प्लस माइनस हाफ एल एस बी। जो ऊपर वाला फॉर्मूला था ना हमारा लीनियरिटी का, उसी को अपने डिवाइड करें 2n-1 से। ठीक है, अब एक और चीज है, जो लीनियरिटी है ना, उसका एक ना हमारी वैल्यू होती है, विच प्लस माइनस 0.05। ये हम फिक्स भी कर सकते हैं, मतलब फिक्स होती है। तो जो क्वांटाइजेशन एरर का फॉर्मूला है वो ऐसे होता है, प्लस माइनस हाफ एल एस पी। ठीक है, अपॉन आ जाता है 2n-1। पर जो ऊपर वाली चीज है इसकी वैल्यू है 0.05, तो वो हमारी अपॉन 2n-1 करके आ जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, अब यही थे परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स बेसिक से। देखो 4-5 फॉर्मूला है, 4 फॉर्मूला ही है बेसिक से, आपको पता होना चाहिए। इससे आराम से न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हो, दे आर वेरी इजी टू डू। ठीक है, कोई इसमें ज्यादा घबराने की मुश्किल नहीं है, इजी है, आप आराम से कर लोगे। अब हम एक नेक्स्ट छोटा सा टॉपिक देखेंगे। हम इसकी सिर्फ इंट्रोडक्शन देखेंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि ये इतना एग्जाम्स में नहीं पूछा जाता। मैं आपको आइडिया दे देती हूँ। अगर आपको यूनिवर्सिटीज में इसको अच्छे से करवाया, आप इसको डिटेल में करना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं, या फिर आप इसकी बुक वगैरह से इसको रेफर कर सकते हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, डीएसी यूजुअली ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो दोनों हमने केसेस कर लिए। ठीक है,
तो अब हम जो करें वो है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन, जिसको हम एडीसी बोलते हैं। पहले हमने डीएससी करा था, अब हम एडीसी करें, दैट इज अ रिवर्स। तो ये क्या करता है, कन्वर्ट्स कॉन्टिन्यूस एनालॉग सिग्नल्स इनटू डिस्क्रीट डिजिटल फॉर्म, मींस वो एनालॉग सिग्नल्स को आपके डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, उल्टा एनालॉग टू डिजिटल है, तो हमें दिख रहा है ए टू डी, यानी कि एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन हो रहा है यहाँ पे। टाइप्स के बारे में हम सिर्फ रफ आइडिया लेंगे और आपको पता होना चाहिए कितनी टाइप्स होती हैं और कौन सी टाइप बेटर है। ठीक है, सबसे पहले आता है फ्लैश, जिसको हम बोलते हैं पैरेलल कंपैरेटर एडीसी। इसका क्या है, इट इज वेरी फास्ट एंड इट यूजेस कंपैरेटर्स एट ईच लेवल। ठीक है, तो सबसे फास्ट कौन सा आपका, फ्लैश कंपैरेटर। ठीक है, या फ्लैश एडीसी जिसको हम बोलते हैं, मतलब फ्लैश एडीसी आप इसको लिख सकते हो, फ्लैश विच इज एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। ठीक है, सेकंड है हमारे पास सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन रजिस्टर, SAR एडीसी। ठीक है, दिस इज द सेकंड वन, सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन रजिस्टर। ये क्या होता है, ये कॉमन है और इसकी स्पीड भी ठीक है, गुड है, और एक्यूरेसी भी ठीक है। ठीक है, तो दिस इज ओके। सबसे ऊपर हमारा फ्लैश है, उसके बाद हमारा सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन रजिस्टर वाला है। उसके बाद आता है ड्यूअल सोप इंटीग्रेटिंग एडीसी, हाई एक्यूरेसी है, स्लोअर है, ऑफन यूज्ड इन डिजिटल वोल्ट मीटर्स। स्टूडेंट्स देखो, ये 2-3 मार्क्स के क्वेश्चंस के लिए तो आपकी थ्योरी अच्छी है। अगर कभी आप इसकी जाके आगे हायर स्टडी करते हो ना, या अगर आपको एक टॉपिक्स बहुत डिटेल में करने हैं, तो आपको ना उसमें यूनिवर्सिटी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं कि यू नीड टू कन्वर्ट दिस टाइप ऑफ थिंग, लाइक जहाँ पे आपको एक्यूरेसी हाई चाहिए, आपको देखना पड़ेगा कहाँ पे एक्यूरेसी हाई है, कहाँ पे एक्यूरेसी गुड है। ठीक है, कहाँ पे आपकी मतलब रेजोल्यूशन हाई है। देखो सबके अलग अलग फील्ड्स हैं, तो आप इसका अपने नोट्स में ना एक टेबल सा बना सकते हो, किसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक है, जिससे आप इनको अच्छे से कंपेयर भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये वाला जो है ना ड्यूअल स्लोप इंटीग्रेटेड एडीसी, हाई एक्यूरेसी है, स्लोअर है, ऑफन यूज्ड इन डिजिटल वोल्ट मीटर्स। ठीक है, अब लास्ट है सिग्मा डेल्टा एडीसी। ठीक है, सिग्मा और डेल्टा एडीसी, इट हैज हाई रेजोल्यूशन एंड इट इज वाइडली यूज्ड इन ऑडियो एप्लीकेशंस। तो अगर कोई आपसे पूछे ऑडियो एप्लीकेशंस के लिए कौन सा हमारा एडीसी यूज होगा, दैट इज सिग्मा डेल्टा। अगर मैं बोलूं आई नीड वेरी हाई एक्यूरेसी एंड लाइक स्पीड इज नॉट अ मैटर, तो हम यूज करेंगे ड्यूअल स्लोप इंटीग्रेटेड एडीसी। अगर हम बोलेंगे वेरी फास्ट हमें चाहिए और हमें हर लेवल पे हमें कंपैरेटर्स चाहिए, तो हम फ्लैश यूज करेंगे। अगर हमें गुड स्पीड एंड एक्यूरेसी चाहिए, मतलब स्पीड की कोई ज्यादा जल्दी नहीं है, तो हम आराम से फिर सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन रजिस्टर को भी यूज कर सकते हैं, विच इज SAR ADC। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा आज का ये टॉपिक। सिंपल सा था स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल टॉपिक्स हमारे बचे हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के। बाकी सारी वीडियोस चैनल पे हैं। आपको कोई भी मेजर टॉपिक में प्रॉब्लम आती है ना, उसकी तो पहले आप करो बहुत सारी प्रैक्टिस। फ्लिप फ्लॉप्स, कन्वर्टर्स, हमने कितना कुछ कर लिया, हमने काउंटर्स भी कर लिए, हमने फ्लिप फ्लॉप्स, काउंटर्स, हमने जो कॉम्बिनेशनल सर्किट्स के इतने टॉपिक्स हमने करे हैं। MUX है, हमारे इनकोडर्स हैं, डिकोडर्स है, ग्रे कोड, बाइनरी कोड, बहुत टॉपिक्स हैं जो आपके एग्जाम में हाई वेटेज रखते हैं। तो उनकी आपको प्रैक्टिस अच्छे से करनी है, आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको अच्छे से समझ आएगा। अभी भी अगर आपको लगता है कि कोई भी टॉपिक हमसे मिस हो गया है, आप हमें बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। आपको लगता है कि कोई टॉपिक, क्योंकि जो हमने सिलेबस कवर कराया स्टूडेंट्स वो जनरल डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का सिलेबस था, हो सकता है किसी के यूनिवर्सिटी या कॉलेज में कुछ एक टॉपिक एक्स्ट्रा करवाया हो या ना भी करवाया हो। अगर आपको लगता है कि आपको ये टॉपिक्स नहीं कराया, स्किप भी कर सकते हो। ठीक है, ऐसी कोई कंपल्शन नहीं है। बट अगर आपको लगता है कि यूनिवर्सिटी एग्जाम में आपको मतलब कोई टॉपिक आना है जो हमने नहीं कवर करा, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। उससे आपका भी फायदा होगा और बाकी जो बाद में वीडियो देखेंगे उनका भी फायदा होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, सो ये बात आप ध्यान रखिए। कोई भी डाउट आता है तो हमें कमेंट सेक्शन में आराम से बता सकते हैं, हम उस पर जरूर वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। बहुत सिंपल है स्टूडेंट्स। हमने पहले पिछले लेक्चर में हमने डीएसी के बारे में पढ़ा था, आज हमने एडीसी को पढ़ लिया और हमने थोड़ी सी परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स देख ली। अब जो परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक देखी ना, उसमें मैं एक न्यूमेरिकल लेके आई हूँ, जिससे आपको थोड़ा सा इसका और क्लियर आइडिया हो जाएगा इस सबको करना कैसे है। ठीक है, क्वेश्चन देखो, 6 बिट R2R लैडर। ठीक है, पहले तो आपको बिट कितनी होती है, n को हम लिखते हैं, तो वो हमारे पास 6 उसने दिया हुआ है। R2R लैडर है। ठीक है, R2R लैडर DAC हैज रेफरेंस वोल्टेज। ठीक है, यहाँ पे ना देखो अलग होता है, V रेफरेंस की वैल्यू क्या है 6.5। V रेफरेंस और सिंपल V में स्टूडेंट्स फर्क है फॉर्मूलाज में, मैं आपको भी एक फॉर्मूला भी दिखाऊंगी। ठीक है, अब उसने हमें कहा है मीट स्टैंडर्ड लीनियरिटी। ठीक है, तो कैलकुलेट करो रेजोल्यूशन परसेंटेज, रेजोल्यूशन इन वोल्ट्स एंड ऑल दैट। हम एक एक करके कैलकुलेट करें फिर, तो हमें तो सिर्फ यही 2 चीज दे रखी है। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ रेजोल्यूशन परसेंटेज हम कैसे निकालते हैं। अभी हमने फॉर्मूला भी करा था, 1/2 raised to power n-1 into 100। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास n कितना है 6 है ना, तो 1/2 raised to power 6 - 1 into 100 जब आप कैलकुलेट करोगे आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी 1.587%।
ठीक है, आपके एग्जाम में स्टूडेंट्स बहुत अच्छा हो जाएगा, आपके पास कैलकुलेटर्स आपको अलाउड होते हैं, आपने बस फॉर्मूला पुट इन करना है, वैल्यूज पुट इन करनी है, आपको आराम से आपके आंसर्स आ जाएंगे, आपको ज्यादा कैलकुलेशन में भी कोई मुश्किल नहीं आएगी। ठीक है, तो सेकंड हमारा है रेजोल्यूशन इन वोल्ट्स। अब ये कैसे निकलता है स्टूडेंट्स, इसका फॉर्मूला ध्यान से देखना। रेजोल्यूशन इन वोल्ट्स इज लाइक दिस इज वी, ये देखो वी यहाँ पे फॉर्मूला होता है वी रेफरेंस अपॉन 2^n। ठीक है, तो वी रेफरेंस हमारा है 6.5 और 2^n हमारा है 2^6। ठीक है, तो इसकी जो भी वैल्यू आएगी इसको कैलकुलेट करके वो हमारा आंसर होता है रेजोल्यूशन ऑफ वोल्ट्स का। ठीक है, तो ये आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, रेजोल्यूशन इन वोल्ट्स हम कैसे निकालते हैं, वी रेफरेंस अपॉन 2^n करके। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा क्वांटाइजेशन एरर। क्वांटाइजेशन एरर क्या है स्टूडेंट्स, ये देख लेते हैं। ये रहा हमारा क्वांटाइजेशन एरर, इसका मैंने आपको स्टैंडर्ड ही बता दिया था, हाफ प्लस माइनस हाफ LSB का फॉर्मूला क्या होता है 0.025। तो बस आपको n की वैल्यू चेंज करनी है और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये भी हमारा वोल्ट में आ रहा है क्वांटाइजेशन एरर। क्वांटाइजेशन एरर था क्या, जब भी आप डिजिटल टू एनालॉग में कन्वर्ट कर रहे हो, बीच में अप्रोक्सीमेशन एरर कितना आ सकता है, इतने वोल्ट का एरर आ सकता है। तो देखो कमी है, कोई ज्यादा इससे फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद एक टॉपिक हमने यहाँ पे लिखा हुआ है फुल स्केल वोल्टेज, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। फुल स्केल वोल्टेज कितनी है, अब फुल स्केल वोल्टेज हम कैसे निकालते हैं, V इज इक्वल टू V रेफरेंस इंटू 2^n-1 अपॉन 2^n। ठीक है, दिस इज योर फॉर्मूला फॉर द फुल स्केल वोल्टेज। ठीक है, अब आप आराम से इसको निकाल सकते हो। देखो V रेफरेंस हमें दिया हुआ इसने 6.5 इंटू 2^n क्या होता है 2^6 अपॉन 2^5। ठीक है, आप इसको आराम से कर सकते हो। 2^5 नहीं आएगा स्टूडेंट्स, सॉरी 2^6 -1 आएगा, है ना। तो आप इसको जब कैलकुलेट करोगे तो आपके पास 6.398। आप ना क्वेश्चन को एक बार खुद भी करके देखना, मैं आपको सिर्फ समझा रही हूँ कि कहाँ पे अपने फॉर्मूलाज कैसे यूज करने। आप वीडियो को पॉज करके एक बार खुद भी करके देख सकते हो, फिर आप अपने आंसर्स को मैच कर सकते हो। ठीक है, अब आखिरी में है रेंज ऑफ आउटपुट। रेंज ऑफ आउटपुट इज नथिंग, इट इज जस्ट हाफ LSB हमने लिखा, मतलब हमारा ये फॉर्मूला है उसके लिए। तो दिस इज योर आंसर फॉर दैट। ठीक है, प्लस माइनस हाफ 0.05। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। आज का लेक्चर बहुत इजी था, बहुत छोटा सा लेक्चर था। अब मैंने यहाँ पे एक समरी लिखी हुई है, जो भी आज हमने पढ़ा हम इसको फटाफट रिवाइज करते हैं और हमारा लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। पहले है एनालॉग सिग्नल्स, हमने पढ़े थे पिछले लेक्चर में, आपको रिवाइज करवा देती हूँ। कॉन्टिन्यूस होते हैं स्टूडेंट्स, इनफाइनाइट वैल्यूज भी ले सकते हैं। ठीक है, डिजिटल सिग्नल्स कौन से होते हैं, जो डिस्क्रीट होते हैं। देखो एनालॉग में ये वाला एग्जांपल आता है हमारे पास साइन वेव वगैरह का। ठीक है, और डिजिटल में हमारे पास जो हमारे डिजिटल सिग्नल्स होते हैं उसमें हमारे पास ऐसे के एग्जाम्पल्स आ सकते हैं। ठीक है, जहाँ पे वैल्यूज होती है उनकी फिक्स होती है, मतलब देखो वो 0s and 1s करके वैल्यूज लेते हैं और वो फाइनाइट वैल्यूज लेते हैं। ठीक है, उनकी वैल्यूज ना ऐसे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, इसकी वैल्यू चेंज हो रही है, उसकी वैल्यू एक पॉइंट पे फिक्स है, ऐसे समझो। ठीक है, अब डीएसी के हमने टाइप्स कल देखे थे, बाइनरी वेटेड एंड R2R लैडर होता है, आपने करा था, उस दोनों के डायग्राम्स वगैरह भी करे थे, वो थोड़े इंपॉर्टेंट है, उसको अच्छे से कवर करना एग्जाम्स के लिए। फिर आता है एडीसी। एडीसी के क्या टाइप्स होते हैं, पहला है फ्लैश, फिर हमने करा SAR, फिर हमने करा ड्यूअल स्लोप, फिर हमने करा सिग्मा डेल्टा। ठीक है, अगर आपको ऑडियो वाले के लिए यूज करना है, ऑडियो इनकोडिंग वगैरह के लिए, तो आपने सिग्मा डेल्टा करना है, इसका रेजोल्यूशन बहुत हाई है। फिर हमने कुछ परफॉर्मेंस पैरामीटर्स देखे थे, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो। रेजोल्यूशन था, एक्यूरेसी, लीनियरिटी, सेटिंग टाइम एंड क्वांटाइजेशन एरर। स्टूडेंट्स इसके छोटे छोटे फॉर्मूलाज हैं, इनको आप आराम से लर्न करो। इनको अगर आपने गलत करा ना एग्जाम में, तो देखना आपने मतलब सबसे इजी टॉपिक्स आपने मिस कर दिए, बिकॉज ये लास्ट वाले जो यूनिट्स हैं दे आर वेरी इजी एंड स्कोरिंग। ठीक है, फटाफट आपने नोट्स बनाने, आपने एक दो बार वीडियो भी आप एक दो बार देख लोगे ना, आप आराम से एग्जाम में लिखाओगे, दे आर दैट इजी। ठीक है, ये वैसे नहीं है जो काउंटर्स में आपको सॉल्व कर करके देखना है, या फ्लिप फ्लॉप आपको एक दूसरे में कन्वर्ट करना है, या आपको कोई कोड कन्वर्टर जनरेट करना है, कोई के मैप बनाना है, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। ये वाला लेक्चर और नेक्स्ट लेक्चर वो इससे भी इजी है। ठीक है, वो बहुत इजी टॉपिक्स हैं, और उसके बाद हमारी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्लीट हो जाएगी। अगर आप चाहोगे तो हम आपके लिए कोई रिवीजन सीरीज भी प्लान कर सकते हैं, बट उसके लिए आपके कमेंट्स आने चाहिए स्टूडेंट्स, तभी फायदा होगा बाकी स्टूडेंट्स का भी। ठीक है, तो लास्ट में हमने एप्लीकेशन लिखा हुआ है। एप्लीकेशन कहाँ पे यूज होते हैं हमारे कन्वर्टर्स वगैरह, कम्युनिकेशन में यूज होते हैं, ऑडियो प्रोसेसिंग में, इंस्ट्रूमेंटेशन में और कंप्यूटर्स में यूज होते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। बहुत सिंपल लेक्चर है स्टूडेंट्स, ये वाले टॉपिक्स हो तो अपना एक बार आपने पढ़ लिया और आप आराम से इनको एग्जाम में अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया होगा। कोई भी क्वेरी है, कोई भी आपको टॉपिक लग रहा है कोई चीज गलत थी, या कोई आपको लग रहा है क्वेश्चन मिस हो रहा है, टॉपिक मिस हो रहा है, कमेंट सेक्शन इज ओपन, आप उसमें हमें बताइए, हम जरूर इस पर वीडियो बनाएंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।